आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, बिहार की जनता का सवाल है। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि जो बजट तय हुआ है, आपने जो घोषणाएं की हैं वह 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। आप इसे कैसे संभव करेंगे? आपका राजस्व सृजन कितना है? और अगर भविष्य में और राजस्व की ज़रूरत पड़ी तो आप उसे कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा है कि ये मेरा बहुत ही साधारण सवाल है और मैंने भ्रष्टाचारियों पर सवाल उठाया था कि क्या किसी पर कार्रवाई हुई है या नहीं। हमारा सवाल नहीं बल्कि बिहार की जनता का ये सवाल है और हम यही प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आपका जो बजट में है और लगभग आपने जो घोषणाएं की वो 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं की हैं, तो आप इसको कैसे संभव बनाइएगा? आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना है और आगे और रेवेन्यू की जरूरत है, तो आप कैसे इसको पूरा कीजिएगा? मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और भ्रष्टाचारियों को लेकर के मैंने सवाल उठाया। प्रधानमंत्री जी ने जितने घोटाले गिनाए उसका भी जिक्र हमने किया, तो उसका किसी पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, तो यही जानना चाह रहे हैं। पर सरकार की तरफ से महिला रोजगार योजना में जो पैसे दिए गए, वो कहा गया कि विपक्ष जो है सिर्फ इल्जाम लगा। अगर वही 20 साल में अगर देखा जाए तो एक दिन का 1 रुपया, वैसा नीचे का विषय, तो 1 रुपये में ये जो मेरे बराबर बिहार के वोटरों को जो है ये समझते हैं कि चूना लगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। जिस सरकार कह रही है कि हम लोग ओवैसी आए थे और गठबंधन को लेकर के फोन नहीं, आज मैच है, फाइनल पाकिस्तान का फाइनल मैच है। फाइनल मैच है तो रिजल्ट तो हमारा आप जान ही रहे क्या होगा। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ से जिस प्रकार की घटना हुई, 39 लोगों की जान चली गई और कई घायल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करूर घटना पर कहा है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसमें कई युवाओं की जान चली गई। मुझे इस पर बहुत दुख है। मैं लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब वे इतनी बड़ी भीड़ में हों तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पहले यह बेंगलुरु में हुआ और अब करूर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट and so many young people also lost their life. This is I feel very sad about it, and I want our people to control their emotions when there is a big crowd. That is my humble request to all of them. But it has happened after the cricket was over in Bangalore, and it has happened in Karur, and it should not happen anywhere in our country. We must control our emotions. Sir, as this year election is there, what do you think NDA will be successful? This you have to ask the Deputy CM, not the Vice President. Thank you. This is a very करूड़ भगदड़, तमिलनाडु में जो हुआ करूड़ भगदड़ को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक स्थिति रही। यह एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक स्थिति थी और उन्होंने कहा कि हमारे देश में भीड़ प्रबंधन में कुछ गड़बड़ तो है। हर साल कोई ना कोई हादसा होता रहता है। Tremendous pain and grief at the loss of so many lives. Initial reports are 31, now reports are climbing up to 40. It's a very, very tragic and painful situation. Something is wrong in our country with crowd management. Every year there seems to be an incident. We remember Bangalore when at the stadium, again, a number of innocent lives were lost. And you hear of children being killed in both these incidents. Very, very heartbreaking. I'm not blaming anybody because it's very easy to play politics with all this. One group will say that it's the organizers of the rally who are at fault. Another group will say the state government is responsible for law and order. Third government will say the police were not there. That's not the argument. For me, the argument is about what can we do as a systematic policy nationally to protect ordinary people.
people go in a spirit, whether it's to listen to a politician who happens to be a movie star, whether it's to celebrate a cricket team who are also like movie stars for us. If we are going for such purposes, surely the basic thing must be there must be some protocols or rules or standards in place that this doesn't happen. I really mourn for the lost ones. I convey my condolences to the families. But at the same time, I earnestly appeal to the central government and all state governments to agree on a set of very strict procedures governing all large crowds in any circumstances, so that we do not needlessly suffer the grief and anguish of loved ones being lost in these terrible stampedes. Vijay's party, and do you know it's a political responsibility for him? Look, everyone is responsible. I'm afraid it's one of these situations where the organizers of a political rally or a cricket rally or anything else, they get some portion of the responsibility. The state government has to also shoulder the responsibility for maintaining order. Public order is a state issue. And the police have a responsibility for also doing all of that. So clearly, pinning blame one or the other, this what they call in Hindi, tu tu main, is not my kind of approach. I want a solution. I want to take steps so that in future we don't have any such. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीसी की है और उन्होंने चिंता जाहिर की है कि आखिर नीतीश सरकार 7 लाख करोड़ से अधिक पैसा कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा कुल मिलाकर 7,08,729 करोड़ की घोषणा की गई। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका विजन क्या है। आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से अधिक की बातें कर दी। ये पैसा कहां से आएगा? बिहार का राजस्व सृजन क्या है? डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये घोषणाएं डर है। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, जिसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आस्मिक निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आस्मिक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं हुए। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए
वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा, इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझे कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है, बढ़ाने का काम करेंगे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ, कमिटेड वगैरह के बाद। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साल, प्रधानमंत्री द्वारा जो है कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई हैं। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की। और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं, अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई हैं, कई नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 7,08,729 करोड़। ये क्लियर है? 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो जरा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने करूर की घटना पर, करूर में जो भगदड़ हुआ उसको लेकर काफी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह हृदय विदारक घटना है। तमिलनाडु के करूर में जो घटना हुई जिसमें 40 लोगों की जान चली गई है, दुखद है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि देवी मां घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। यह हृदय विदारक घटना है। तमिलनाडु के अंदर 40 लोग की दुर्घटना में मौत हुई है, दुखदाई है। जो घायल हैं उनको मां जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे, ऐसी प्रार्थना है। और जो दुर्घटना में मारे गए हैं उनके परिवार वालों को संबल मां प्रदान करे। यह हृदय विदारक घटना है और इस मौके पर ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे लोग जिनकी दुर्घटना में मौत हुई है, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। मिथुन मिन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष बनाया गया है और देवजीत सैकिया को सचिव बनाया गया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि मिथुन मिन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे उपाध्यक्ष चुना गया है। देवजीत सैकिया सचिव बने हैं और अरुण ठाकुर आईपीएल अध्यक्ष होंगे। उन्होंने कहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप होने जा रहा है तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस मैच में जो फाइनल मैच है उसे हम जीतेंगे। निर्णय भी अनाउंस कर दिया है। तो अध्यक्ष मिथुन, उपाध्यक्ष मैं, देवजीत सैकिया सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो है अपने कर्नाटक के हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी भाटिया है ना, और बाकी गवर्निंग काउंसिल के 2 मेंबर जो है अरुण ठाकुर आईपीएल चेयरमैन होंगे, उम्मीद है। और उसके बाद उनके साथ महमून और इसमें एपेक्स काउंसिल में जयदेव साहब। सर आज कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए कोई डिसीजंस लिए गए हैं आज के जिस तरीके से? नहीं, वो जो डिसीजन एपेक्स काउंसिल ने लिए थे वो सारे लागू हुए हैं। अच्छा सर, आज जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है सब थोड़े से डिटेल में आप मेरा डिटेल्स में डिटेल्स में यही है कि हम जीतेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।